हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है इकोनॉमिक्स का लेसन 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट लेसन का पार्ट 2 है। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड अदर गोल। इसको हिंदी में बोलेंगे आय और अन्य लक्ष्य। आय का मतलब क्या होता है? जो हम कमाते हैं, ठीक है, उसको हम आय कहते हैं। मतलब जो हम अपने परिश्रम के द्वारा जो हम इनकम को गेन करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? इनकम। जैसे हम स्कूल में काम करते हैं तो स्कूल में काम करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? इनकम मिलता है, ठीक है। काम करने के बदले जो हम पैसा अर्न करते हैं, अर्न का मतलब होता है कमाते हैं, उसको इनकम बोला जाता है। तो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड अदर गोल, आय और अन्य लक्ष्य। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट पीपुल के लिए डिफरेंट होता है। संपन्न युवक के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट होता है। संपन्न युवक क्या चाहता है कि ज़्यादा बेहतर रहन सहन हो। जो संपन्न युवक का जो लाइफ होता है उसका रहन सहन ज़्यादा बेहतर हो। भौतिक सुख साहस, भौतिक सुख का मतलब क्या हुआ कि उसके यहाँ कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन होता होगा, अच्छा खाना, गाड़ी, घर। बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी उनके यहाँ होती है कि बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए अच्छी व्यवस्था रहती है। तो डेवलपमेंट का मतलब सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो आज की हमारी टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, आय और अन्य लक्ष्य। क्या आप बताइए कि डेवलपमेंट बिना इनकम के पॉसिबल है? कुछ भी नहीं हो सकता। इनकम के बगैर डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी आज की जो टॉपिक है आय और अन्य लक्ष्य है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि हम तालिका 1.1 का अध्ययन करते हैं तो एक बात एक कॉमन रहती है। मतलब जब हम तालिका 1.1 का अध्ययन किए तो एक बात सारी बात में कॉमन थी। क्या कॉमन था? सबसे पहले थे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या चाहते थे? कि उन्हें अच्छी मजदूरी मिले। यहाँ पर ये बातें कॉमन है। जो सेकंड वाला है, सेकंड में पंजाब के समृद्ध किसान। तो पंजाब के समृद्ध किसान क्या चाहते हैं कि वो जो उनकी पैदावार है उस पैदावार को बेचने पे अच्छी कीमतें मिले। मतलब जो भी ऐसे ही पंजाब के समृद्ध किसान वो भी क्या चाहते हैं? पंजाब के समृद्ध किसान ये चाहते हैं कि जो उनका पैदावार है, उपज है, उसके लिए अच्छा मूल्य मिले। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी यही चाहते हैं कि सभी का जो इनकम है वो अच्छा रहे। मतलब दूसरे शब्द में कहें तो वे अधिक से अधिक आय अर्जित करना चाहते हैं। अर्जित का मतलब होता है कमाना चाहते हैं। तो तालिका 1 से क्या स्पष्ट होता है कि सभी लोग क्या चाहते हैं? अच्छा इनकम कमाना चाहते हैं। ओके, किसी भी प्रकार से अधिक आय चाहने के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान मिलने की भी इच्छा रखते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिक आय चाहने के अलावा, इनकम के अलावा लोग और भी बहुत कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि समाज में उनको सम्मान मिले, बराबरी का दर्जा मिले, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान मिले। लोग इसकी भी इच्छा रखते हैं। डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है, ठीक है। ये सभी इनके महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि कभी कभी ये होता है ना कि ये इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये समाज में सम्मान मिलना, ठीक है। समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं, हमें सम्मान मिले। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि ये सभी इनके काफ़ी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि कुछ मामलों में ये ज़्यादा आय और उपभोग से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और सही भी बात है ना कि क्या इम्पोर्टेंट क्या होता है?
आपका इनकम ज़्यादा हो कि समाज में सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले, ठीक है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आप लोग को ये पता भी होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सभी इनके काफ़ी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये ज़्यादा आय और उपभोग से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मतलब कभी कभी ये ज़्यादा इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, बराबरी का व्यवहार इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा, मतलब दूसरों से सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पैसे से। यहाँ पर यही दिया हुआ है। अब आगे ध्यान दीजिए, द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। तो हम लोग किस पे डिपेंड हैं? पैसे पे। हम स्कूल में दिन भर काम क्यों करते हैं? फॉर मनी, पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन किस पे डिपेंड है? द्रव्य पे डिपेंड है, ओके। लेकिन हमारा अच्छा और सुव्यवस्थित जीवन कुछ हद तक ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुएं पर निर्भर करता है। अब आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि अभौतिक वस्तुएं क्या है। अभी हम ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको बताए हैं कि पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो क्या इम्पॉर्टेंट है? वही अभौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सरलता से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। आमतौर पर इनकी उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, पूरी तरह गलत है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पैसे के अलावा बहुत कुछ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो लाइफ होता है उस पर डिपेंड होता है। तो वो कौन सी अभौतिक वस्तुएं हैं? दिया है कि लेकिन हमारा अच्छा और सुव्यवस्थित जीवन कुछ हद तक ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुएं पर निर्भर है। तो वो अभौतिक वस्तुएं, आमतौर पे लोग सिर्फ इनकम को ही महत्व देते हैं, ठीक है, द्रव्य को ही महत्व देते हैं, उन अभौतिक वस्तुएं को महत्व नहीं देते। लेकिन ये क्या है, अभौतिक वस्तुएं भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि हमारे लिए द्रव्य इम्पॉर्टेंट होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।